अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज का व्लॉग मैं बनाने बैठी तो सोच रही थी कि बात को कैसे स्टार्ट करूँ, कौन सी बात करूँ, कौन सी बात ना करूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके पास लफ्ज़ों के होते हुए भी आपको लगता है कि लफ्ज़ आपके पास नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं जब भी बात करती हूँ मैं थोड़ा इस चीज़ का एक्स्ट्रा ख्याल रखती हूँ कि मैं जो बात करूँ वो किसी को हर्ट ना करे। तो इसलिए हमेशा मेरी ज़िंदगी में ऐसा रहा है कि मैंने बातों बातों को करने से पहले उनको सोचा है और फिर मैं वो बात करती हूँ। और स्पेशली जब आप एक सोशल मीडिया पे आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोग आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी हर बात पे रिएक्ट करना या हर बात पे आपने अपनी राय का इजहार करना उनको लगता है कि ये हम पे फ़र्ज़ हो गया या हम पे वाजिब हो गया। तो उस वक्त आपको और भी ज़्यादा संभलना पड़ता है कि आप लोग संभल के बात करें जो भी बात आप लोगों ने करनी है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अभी तकरीबन बज चुके हैं 12:30 का टाइम है, एग्जैक्ट एक्चुअली 12:30 है। और मैं सुबह से सोच रही थी कि क्या मैं ब्लॉग बनाऊं, ये बात करूं कि ना करूं। फिर मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस बात को मैं ऐसे लेट गो कर दूं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी होती है, पॉजिटिव वे में भी। और अगर किसी की कोई नेगेटिविटी है तो उसको भी आपको एड्रेस करना ज़रूरी होता है। तो बस जनाब आज का ब्लॉग बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ कि इतनी लंबी बात मैंने क्यों की है। इतनी लंबी बात करने के पीछे मकसद क्या है जनाब, वो ये है कि 2 दिन पहले हम लोग मूवी देखने गए और मूवी का रिव्यू मैंने दिया। मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी और मैंने बताया और मैंने ये बात बोली भी कि जब मैं रिव्यू कर रही थी तो मैंने ये बोली भी थी कि मेरे टाइप की मूवी नहीं थी। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को ना अच्छी लगी हो। मैंने अपने व्लॉग में ये बात बोली भी थी कि मेरे टाइप की मूवी नहीं थी। आई डोंट नो, अगर लोगों को अच्छी लगे तो लोग जाके देख भी सकते हैं बट अगर आप लोग, हर इंसान यहाँ पे मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मूवीज़ देखने जाते हैं, ड्रामाज देखते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका रिव्यू देते हैं। तो मैंने कहा चले मैं भी दे देती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मुझे तो बिल्कुल बकवास मूवी लगी, बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं थी। ऑनेस्टली मुझे वाकई लगा कि ये पैसे मुझे सेव कर लेने चाहिए थे। और आजकल के हालात में मेरे लिए भी और सबके लिए भी, एनीबडी, कोई भी अगर मूवी प्लान करता है तो ये कोई इतनी सस्ती एक्टिविटी नहीं है, उस पर अच्छे खासे आपके पैसे लगते हैं। तो मैंने सोचा अगर तो मैंने पैसे ज़ाया कर लिए हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जो देखने जाना चाह रहे हैं, और अगर उनको किसी ऑनेस्ट रिव्यू की ज़रूरत है तो मैं उनको बता दूं कि मेरे हिसाब से वो बिल्कुल बकवास मूवी थी। बिल्कुल मैं उसको 2-3 नंबर भी नहीं दूं आउट ऑफ 10, इतनी बुरी थी। लेकिन उसका मैंने रिव्यू दिया, सब कुछ किया। जब मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दी, ब्लॉग आ गया आपके पास, तो आपने जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे उस रिव्यू को ना बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लिया। इतना पर्सनल। और मैं सोच रही थी कि क्या लोगों के पास वाकई इतना टाइम होता है कि लोग किसी की बात को इतना पर्सनल लें और फिर इतने लंबे लंबे मैसेजेस लिखें जिसको पढ़ने के लिए मुझे भी टाइम लगाना पड़े कि लोग क्या लिख रहे हैं। तो जनाब आप लोगों में से कुछ लोग थे और मुझे लगता है कि वो सर्टन टाइप के लोग हैं जो सर्टन जगहों पे रहते हैं। मैं मेंशन नहीं करती नाम, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं लोगों को इस तरह से टारगेट करूं। लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोगों ने बड़ा ऑफेंसिवली वो चीज़ों के रिव्यूज़ दिए और बात की कि गुल आपको पहले देखना चाहिए था, इतने उसने हज़ारों लाखों और पता नहीं करोड़ों अरबों उसने कमा लिए हैं और आप कहती हैं आपको मूवी अच्छी नहीं लगी। तो जनाब मैंने भी तो पैसा लगाया, जो मैंने पैसा लगाया वो भी उसी के उसके रेवेन्यू में गया ना, वो मेरे पैसे भी उसमें काउंट हो गए और मैं कहती फिल्म फजूल थी। ऐसा ही होता है जब भी कोई मूवी आती है, कुछ लोग देखने जाते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि अच्छी थी या बुरी थी। मैंने जिस तरह से अपने फैमिली, अगर मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल देखने जाना चाह रहे होते तो मैं उनको बोलती बिल्कुल भी ना जाओ, तो मैंने उनको बचा लिया। लेकिन अगर मुझे ये मूवी अच्छी लगती है और मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती, आप लोगों को बोलती, सबको बोलती, आप लोग जाते, वो पैसा और जनरेट होता है। तो ऐसे ही था कि इतने अरसे के बाद और इतनी हाइप थी इस मूवी की कि पता नहीं इस मूवी में क्या आ रहा है कि जो आप लोग देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी कोई एडवांस मूवी है। एडवांस होना डिफरेंट चीज़ है, लेकिन पागलों की तरह आप लोग हवाओं में बंदों को उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के साथ लटके हुए हैं और वो ऐसे मूव कर रहे हैं जैसे कि वो ज़मीन पे खड़े हैं। आई डोंट नो, आई नो मूवीज़ आर ऑलवेज लार्जर देन लाइफ होती हैं, लेकिन वो इतना भी लार्जर ना हो कि वो अनबिलीवेबल ही हो जाए। और फिर जो ग्राफिक्स थे, सब कुछ, जब आप जिसने नहीं देखी वो देख लेगा ना तो वो अग्री करेगा मेरी बात से। अगर उनका जो जिस तरीके से उनको मूवीज अच्छी लगती हैं, अगर वो उससे उससे ऑपोजिट उनकी निकली, मेरे ऑपोजिट निकली थी जो मैंने सोचा था।
मैं तो इतनी बड़ी मूवीज़ की सपोर्टर थी, मैं तो हर मूवी देखने जाया करती थी। ये कोविड से पहले तो बाई वीकली मेरी एक मूवी पक्की होती थी कि थिएटर में जाना है। डज़न्ट मैटर कि मूवी फ्लॉप हो रही है, अच्छी जा रही है, मैं जाती थी। लेकिन अब चूँकि जब कोविड आया, उसके बाद हमारी रूटीन ख़राब हो गई, वो बात नहीं रही। तो अब ये होता है कोई 2-3 महीने के बाद कोई मूवी जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप होती है तो मैं देखने चली जाती हूँ। तो मैं देखने गई थी, तो बड़े शौक से गई थी और मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी। एक तो शाहरुख की थी, शाहरुख की मूवीज़ मुझे अच्छी लगती हैं, दीपिका की भी अच्छी लगती हैं मूवीज़। और जॉन अब्राहम की भी लाइक मैं देखती हूँ इन सब की मूवीज़ और मैंने बहुत मूवीज़ देखी हैं, मैंने कोई मूवी छोड़ी नहीं है, मैं सब मूवीज़ देखती हूँ। बस मुझे अच्छी नहीं लगी और मैंने वाक़ई ऑनेस्ट रिव्यू दिया था, कोई इसमें नहीं। हाँ, मैंने कहा प्लॉट इतना अच्छा नहीं था, प्लॉट भी अच्छा नहीं था, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ नहीं थी। हाँ, उन्होंने उनमें से कुछ पॉज़िटिव चीज़ें उन्होंने दिखाई थी, उस प्लॉट के अंदर कुछ पॉज़िटिविटी थी, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, वो अच्छी थी। लेकिन हर चीज़ एक चीज़ को आप पॉइंट आउट नहीं करते, जब आप बात करते हैं तो आप ओवरऑल बात करते हैं। तो वो जिन लोगों को बुरी लगी है बात, तो प्लीज़ इतने पर्सनल मत हुआ करें। एक मूवी थी, मुझे नहीं अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, आपने कहा जी बेस्ट मूवी थी, बड़ी मज़े की मूवी थी, हमें ये लगा, हमें वो लगा। गुल, आपने राय देने से पहले सर्च करना था। मैं क्यों सर्च करूँ भाई? वैसे तो मैंने रिव्यूज़ देखे थे, क्योंकि कोई भी आप जब जाते हैं ना कोई भी काम करने के लिए, तो कोई ड्रामाज आती हैं या कोई मूवीज़ होती हैं तो आप लोग रिव्यूज़ देखते हैं। तो मैंने रिव्यूज़ इसके बड़े मिक्स थे। और स्पेशली जो इंडिया में जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी वहाँ पे काफ़ी लोगों के इसके पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, लेकिन मैंने ओवरऑल जब देखा डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट जगहों पे लोगों के रिव्यूज़ बुरे भी थे। तो मैंने कहा चले जाके देखते हैं। तो मैंने भी जाके देखा और मैंने रिव्यू दिया कि बड़ी बकवास मूवी थी। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने कहा कि बड़ी अच्छी मूवी थी। तो भाई जनाब, अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी है तो कोई मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे बड़ी गलती होगी, कोई गलती नहीं हुई। मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया था, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने अपनी ऑनेस्ट चीज़ें लिख दी, लेकिन वो ऑनेस्टी के अंदर थोड़ी सी ना वो पर्सनल टाइप बातें थी। लाइक मैं अब उन बातों की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि उसको मैं टच ही नहीं करना चाहती। लाइक मेरी पर्सनल ओपिनियन थी कि गुल ने ये कहा है, आपकी ये थी, आप ज़रा ओवरऑल ज़रा कंट्रीज़ पे लोगों पे बात करके कमेंट्स लिख रहे थे, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा इसको एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, अभी तक मैंने किसी को जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता नहीं है, मैं कमेंट्स में जाके लोगों के साथ इस तरह से कोई बात करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ओवरऑल एक बात कर देती हूँ, किसी को अच्छी लग रही है तो ठीक है, नहीं लग रही तो ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हर इंसान की राय है और ये मेरा चैनल है, यहाँ पे मैं बैठ के अपनी मर्जी से अपनी बातें करती हूँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं एंड आई नो एंड आई टोटली, मैं दिल से रिस्पेक्ट भी करती हूँ इस चीज़ का कि जो लोग मेरे इतने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छे हैं, लाइक मुझे पता है वो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल के साथ। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको देखें, आप लोग उसको स्किप कर दें। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप स्किप करें, नेक्स्ट ब्लॉग पे चले जाएं, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि गुल नहीं, आपने सही कहा था, मूवी अच्छी नहीं थी। तो मैं उनके साथ ये नहीं कह रही कि अगर उनको भी अच्छी नहीं लगी तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिनको अच्छी लगी वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हर इंसान की अपनी चॉइसेस हैं, लेकिन अगर उसको आप अपने तक रख लें, उसको आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा लोगों पे फैलाएं नहीं, कंट्रीज़ पे ना फैलाएं, डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम मेंशन ना करें। तो बस ये चीज़ थी, मुझे ज़रा थोड़ी बुरी लगी तो मैंने कहा इस बात को थोड़ा सा एड्रेस कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। मैंने रिव्यूज़, आपके आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस मैंने सब पढ़े हैं। कुछ लोगों ने मुझे वाकई बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस भी किए, तो मुझे अच्छा भी लगा। तो यही होता है, ये इंसान की ना फितरत है, लाइक ये हमारी नेचर होती है कि हमें कुछ चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं वो हमें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। जैसे मेरी बात उनके अगेंस्ट के, उनको अच्छा नहीं लगा, उनके कमेंट्स मेरे अगेंस्ट चले गए, थोड़े वो डिफरेंटली लिखे हुए थे तो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो इसमें किसी की गलती नहीं है, लेकिन मेरा ये बनता था कि मैं आप लोगों को ये बात कर दूं और आपको ये क्लियर कर दूं कि मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। और प्लीज़ इस तरह की पर्सनल चीज़ें जो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ होती हैं, जो एक बड़े प्रोस्पेक्टिव पे होती हैं, वो बातें हमें सोशल मीडिया पे इस तरीके से किसी के कमेंट सेक्शन में जाके नहीं करनी चाहिए। कुछ तो मैंने डिलीट भी की हैं। तो बस जनाब, यही करनी थी आपसे बात। आज का व्लॉग बनाने का मकसद भी यही था कि चलें थोड़ी सी गपशप भी हो जाएगी, थोड़ी सी बातें क्लियर भी हो जाएंगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि मैं क्या सोच रही थी। अदरवाइज़ मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, कोई इंडियन मूवीज़ आ जाए, पाकिस्तानी अच्छी मूवीज़ आ जाएं, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड कोई आ जाए ना, मैं तो देखने के लिए तैयार होती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर लोग इतनी मेहनत से मूवीज़ बनाते हैं तो हमें जाना चाहिए, हमें भी सिनेमा को प्रमोट करना चाहिए, हम लोग जाएं। उन्होंने जो इतनी मेहनत की है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए कोई चीज़ भी हो ना जो आपको अच्छी लगे। तो बस यही था जी मेरा पूरा का पूरा आज की जो ये बातें, इसका मकसद कि आपसे थोड़ी बातचीत कर दूं, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूं। एंड प्लीज़ आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि उस तरह के कमेंट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना किया करें जो किसी को भी पढ़ के अच्छे ना लगें, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे तो मुझे पता है कि अगर कुछ जो मैंने डिलीट किए हैं
वो मैंने इसलिए डिलीट किए थे, वो बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान और वो सारी बातें शातें थी उसके अंदर। तो मैंने इसलिए कमेंट डिलीट किए ताकि मेरे देखने वालों को भी बुरा ना लगे कि किस तरह के लोग गुल के पेज पे आके कैसे कमेंट्स करते हैं। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का व्लॉग। और अभी वैसे मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज करूँगी व्लॉगिंग, क्योंकि अभी मुझे जाना है बाहर किसी काम के सिलसिले में, आपको साथ लेके जाऊँगी, लेकिन ये व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी क्योंकि इसकी एडिटिंग करनी है मुझे अभी। अगर मैं लेट आऊँगी तो फिर लेट हो जाएगा मेरा व्लॉग, तो इसको यहीं पे एंड कर देंगे। व्लॉगिंग जारी रहेगी, लेकिन उसको इंशाल्लाह ताला कल या परसों के व्लॉग में मैं वो क्लिप्स डाल दूँगी ताकि आप वो देख लेंगे मैंने आज का बाकी दिन कैसे गुजारा था। तो चलें जनाब, यही था मेरा आज का जी व्लॉग। आपके साथ की जाने वाली बातें चाहते हैं, उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, थोड़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीज़ें ऐसी ही हुई होंगी जैसे मैं कह रही हूँ, आपने वैसे उसको रिसीव किया होगा। तो अब ले लेती हूँ जी आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।